Hello friends, Dr. Arti this side. Our next rubric is mind indiscretion. What is mind indiscretion? Indiscretion is basically is the act of doing or talking or saying something without any thinking, right? बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी बोल देना जो उस कंडीशन में उस सिचुएशन में ठीक नहीं है, ठीक नहीं है या फिर फिट नहीं बैठता, without much of judgment in her talking. अपनी बात में सोच समझ का अभाव होना, विवेक का अभाव होना कि हमें कौन सी बात, हमें कौन सा एक्ट कहाँ करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये विवेक और ये एक समझ जब कम हो जाती है या फिर उसकी कमी को ही हम इनडिस्क्रिएशन कहते हैं, ठीक है। पेशेंट मरीज को ये समझ नहीं है कि हमें कौन सी बात कहाँ बोलनी है, हमें कौन सा एक्ट कहाँ करना है, किस जगह पे करना है, उस चीज़ का अगर अभाव होता है तो हम उस कंडीशन को इनडिस्क्रिएशन कहते हैं, माइंड इनडिस्क्रिएशन। बच्चे में भी होता है, बड़ों में भी होता है। जैसे पेशेंट बोलता है, उसका अटेंडेंट बोलता है, उसका हस्बैंड बोलता है पेशेंट अपनी वाइफ के लिए कि इसको पता नहीं है डॉक्टर साहब, कभी कभी इस कंडीशन में अभी पता नहीं क्या हो रहा है इसको, कि कुछ भी बोलती है, जो चीज़ें बात करने लायक नहीं होती, हमारे बेडरूम की जो चीज़ें हैं, हमारी पर्सनल चीज़ें हैं, भी वो सबके सामने हंसी मजाक में बोल देती है, ठीक है। वो चीज़ें सही नहीं होना, कुछ भी एक प्राइवेट पार्ट की, प्राइवेट चीज़ की बात डिस्कस कर देना, ऊपर कर लेना, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, ठीक है। वो एक एक्ट भी इनडिस्क्रिशन में आएगा। बच्चे आपस में जैसे छोटे बच्चों में भी, छोटे बच्चे भी 4-5 साल में, उनमें इतनी समझ हो जाती है कि हमें मतलब हमें नेक्ड नहीं रहना, या फिर कहीं पर भी कपड़ा उतार देना, कपड़े उतार के खेलते हुए कुछ गलत सी अलग अटपटी सी हरकतें करना, तो वो उनका अपना विवेक नहीं है। वो दैट इज़ नॉट इन द, आप उसको ये नहीं समझेंगे कि वो उसके पीछे क्या है, उसके पीछे क्या है, उसकी भावना क्या है, वो ना समझ है, उसे नहीं समझ में आ रहा कि एक्ट ऑफ उसका नेक डिज़ायर है, ठीक है। नेक डिज़ायर तो जनरली वो कपड़े उतार के रखता है, लेकिन अगर उसको ये पता ही नहीं है, उसको कभी भी कहीं पर भी अजीब सी हरकतें करने लग जाना जो कि उस समय ठीक नहीं है। जैसे कई बार बच्चे बात करते करते, कोई बच्चा है अब्यूज़िव हो जाए, गाली देना शुरू हो जाए, ठीक है। तो अब्यूज़िव जो रूब्रिक है ना, वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। जो अब्यूज़िव रूब्रिक है वो एक कदम आगे है, इन द सेंस इनडिस्क्रिशन में विवेक की कमी है। वो स्पॉन्टेनियसली बोल देता है, लेकिन अब्यूज़िव वाला जो बच्चा होगा वो जानबूझकर गुस्से में गलत बोलेगा, ठीक है। और जो गलत बोलता है, और जो इनडिस्क्रिशन वाला बच्चा है वो बस मज़े में बोल दिया, उसको समझ में नहीं है कि ये गुस्से वाली चीज़ है या फिर गलत चीज़ है, वो मज़े में बोल दिया उसका है। लेकिन अब्यूज़िव जो बच्चा है, अब्यूज़िव जो वो मतलब हस्बैंड है या वाइफ है कोई भी, वो उसमें गुस्सा होता है, झड़प वाली चीज़ होती है, तब वो अब्यूज़िव में आएगा, तब वो गाली में आएगा। लेकिन इनडिस्क्रिशन में अपना एक लॉजिक थिंकिंग नहीं है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टूवर्ड फुलिशनेस की तरफ है, कि मतलब उसका अपना विवेक, अपनी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, ठीक है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि हमें किस समय क्या करना है, ठीक है। तो और दिस इज़ द डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस बिटवीन अब्यूजिव और इनडिस्क्रिएशन, राइट। इसमें इनडिस्क्रिशन ग्रुप में काफ़ी मेडिसिन हैं। देखिए जितने भी हल्के दिमाग वाली, बहुत शार्प माइंडेड वाले जो पेशेंट्स मेडिसिन हैं, वो इसके अंदर नहीं आती, जिसमें पर्सिटिला है, ब्राइटा कार्प है, मर्कसोल है, जो ख्याल है कि स्मार्ट है, ठीक है। और आपकी शायद लाइकोपोड और नक्स वोमिका है, स्ट्रामोनियम है, ये काफ़ी बड़े ग्रेड में इस रूब्रिक में पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, इनडिस्क्रिएशन रूब्रिक का मतलब होता है एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग और सेइंग समथिंग विदाउट लॉजिकली, विदाउट नो लॉजिक, जहाँ उसका तर्क नहीं है, जहाँ उसकी सिचुएशन ठीक नहीं है, फिर भी वहाँ पर उस चीज़ को बोल देना, बेतुका कुछ बोल देना, विदाउट थिंकिंग मच, राइट। उसको हम डिस्क्रिएशन कहते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।